बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त अवैस नसीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं और अवैस भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर आज का सवाल हमारा ये है कि हमारे बड़े अच्छे एक भाई हैं, उनका सवाल ये है कि आप कहते हैं कि इस्तिखारा कर लें इमामुल मेहदी के हवाले से, जो भी हक़ होगा सच होगा वो आपके इस्तिखारे में पता चल जाएगा। तो जो कादियानी हैं वो भी इस्तिखारे का कहते हैं कि आप इस्तिखारा करो और उनका रिज़ल्ट भी सेम टू सेम वैसे ही निकलता है। तो इस हवाले से थोड़ी सी इस पर नज़र डालें, क्या कहीं इस उनके इस्तिखारे की तरह आपका इस्तिखारा भी तो नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए वैसे तो बात हंसने वाली नहीं थी, गुस्सा आने वाली थी जी, लेकिन बहरहाल हमारा काम यही बनता है कि अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से बात का जवाब दिया जाए। आप कभी भी हक़ और बातिल को कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदू हैं, वो अजीब सी मिसाल हो जाएगी, लेकिन वो गाय का क्या इस्तेमाल करते हैं आपको पता है, और हम गाय का क्या इस्तेमाल करते हैं आपको पता है। अब आप दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना कि जी वो यूं करते हैं, ठीक है, तो अकीदा इंसान से कुछ भी करवा लेते हैं, उसके अंदर यूरिया उन्हें भी मिल जाता है, आप ये करते हैं तो आपको कैल्शियम मिल जाता है। ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, बल्कि ये एक ब्लास्फेमी है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि आप हक़ को बातिल के साथ कंपेयर करें। हक़ और बातिल का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हक़ हक़ है और बातिल को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला ने ये दुनिया और इसका निज़ाम बनाया इसलिए कि हक़ को बातिल के ऊपर दे मारे ताकि बातिल पाश पाश हो जाए। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक हक़ जो है वो गालिब होने के लिए ही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा है वो इस्तिखारा कर रहा है कि शराब पीऊँ या ना पीऊँ, इसका मतलब क्या हुआ? उसको इस्तिखारा थोड़ी सही आना है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो मजाक उड़ा दिया उसने इस्लामी शायर का, जब कुरान में वाज़ेह शराब को हराम करार दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दे दिया। इस्लाम के शायर में से बिल्कुल ऑथेंटिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म आ गया, उसके ऊपर आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो क्या होगा? वो तो गुस्ताखी है, नाफरमानी के लिए अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाली बात है। उसको तो शैतान ने दिखा देना है, ख्वाब भी आ जाना है, उसका दिल भी हो जाना है कि जी ठीक है पियो। एक बंदा है वो ज़िना के लिए इस्तिखारा शुरू कर देता है, सूद खाने के लिए इस्तिखारा शुरू कर देता है, तो उसका इस्तिखारा तो शैतान के हवाले हो गया ना। वो तो अल्लाह ताला का के जो वाज़ेह अहकामात हैं उनके खिलाफ अल्लाह के दीन को हुज्जत बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहूद थे, वो अल्लाह ताला की वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, अल्लाह ताला की आयतों को बेच देते थे, अपने मर्जी का मतलब निकाल लेते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हफ्ते वाले दिन तुम लोग काम कारोबार नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। उन्होंने जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन नालियाँ खोदना शुरू कर दी कि हफ्ते वाले दिन की मछली खड्डों में जाकर चली जाए और इतवार को जाकर पकड़ लेते थे। अल्लाह ताला ने उनको खंजीर और बंदर बना दिया। क्यों? इसलिए कि हुज्जत करना शुरू हो गई अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात में। तो आप कंपेयर कर रहे हैं, एक मामला वो है कि इस्तिखारा कब किया जाता है जिसके बारे में वाज़ेह हुक्म आपको समझ ना आ रहा हो। यानी अहकामात तो दीन के वाज़ेह हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज बाइक पे जाऊं ऑफिस या गाड़ी पे जाऊं। अब दीन तो आपको नहीं कुछ कहता इस मामले में, आप चाहे तो गाड़ी पे जाएं चाहे तो बाइक पे जाएं, अगर तो दोनों हलाल के हैं और दोनों का शरई तौर पर कोई इस तरह का मसला नहीं, तो आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि वापसी पे बारिश हो जाएगी, फोरकास्ट दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि फोरकास्ट अक्सर गलत भी हो जाता है, तो हो सकता है ना भी हो, पेट्रोल गाड़ी पे ज़्यादा लगता है। अब आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ लेते हैं, और ये ख्वाब आना ज़रूरी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से लोगों ने ज़हन में, अल्लाह ताला अक्सर दिखा देता है ख्वाब को, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ख्वाब आए और उसमें पता चले। बस आप दुआ करें, उसके बाद अल्लाह ताला, वो आप दुआ भी इस्तिखारे के तर्जुमे के साथ पढ़ें ना, उसके अंदर देखें क्या है। वक़्दुर ली अल खैरा हैसु कान सुम्मा अर्ज़िनी भी है, अल्लाह मेरे लिए वो कर दे जो बेहतर है और उस पर मुझे राज़ी कर दे। ये ख्वाब वगैरह की और डायरेक्शन की बात नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है, फिर अल्लाह ताला वो आपके हक़ में कर देता है जो आपके हक़ में बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो इस तरह के मामले में इस्तिखारा किया जाता है जिसके बारे में क्लियर ना हो रहा हो। अब एक बंदा, आपने कादियानियों की बात की है, अब जिस बंदे ने इस्तिखारा का एग्री कर लिया कि मैं इस्तिखारा करूंगा कि मिर्ज़ा कादियानी
नबी है कि नहीं, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, तो उसका तो ईमान नहीं चला गया, वो तो काफिर हो गया, क्योंकि एक चीज़ तो उसको पता है खत्म कि वो- नबूवत पे शक हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पे शक हो गया, वो तो कोई ईमान ही चला गया उसका। अब वो काफिर है, उसके इस्तिखारे की कोई अहमियत नहीं। अब वो काफिर है, वो इस्तिखारा करता रहे, जो मर्जी करता रहे, वो तो शैतान के हवाले है। शैतान उसको ख्वाब में जो मर्जी दिखाता रहे, उसको तो यही आना है फिर कि मिर्जा कादी नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह नबी है, वो ये समझेगा कि मैं बड़ा इस्तिखारा। भाई तुम्हारा शक हो गया, इस पहले इल्म हासिल करो, बिल्कुल ऑथेंटिक, जहाँ पे क्लियर चीज़ें मौजूद हैं उनको फॉलो करो, और जहाँ पे ऑथेंटिक और क्लियर चीज़ें मौजूद हैं उसके मामले में कोई शक व शुबा दिल में नहीं होना चाहिए। हाँ, इज्तिहाद में फ़र्क आ रहा है। मिसाल के तौर पर कुछ अहबाब फ़िक़ही अहबाब ये कहते हैं कि जी रफ़ा यदैन करना चाहिए, और दूसरे दलाइल आते हैं कि नहीं करना चाहिए। दोनों के पास रवायात हैं, हदीस हैं, अब क्या करें बताएं? दोनों के पास रवायात हैं, हदीस हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर चीज़ नहीं है दीन का ही मामला, लेकिन क्लियर नहीं है बिल्कुल कि बस करना है या नहीं करना। यानी मैं कहूँगा एक बात, आप कहेंगे दूसरी बात, मैं अपनी बात में बिल्कुल क्लियर होऊंगा, आप अपनी बात में बिल्कुल क्लियर होंगे। अब कैसे फैसला होगा? अब आप बेशक इस्तिखारा कर लें, क्योंकि रफ़ा यदैन करने या ना करने से ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान या काफिर हो जाता है, या कोई इवन नमाज भी अगर कर भी लें तब भी हो जाएगी, नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी। इमाम उल-महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी यही है ना कि- मेरी तो बात पूरी सुन लेना। तो इसी तरह का मामला इमाम महदी का भी है। अहादीस हमें दोनों तरह की मिलती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अहले मदीना से होंगे। इसी तरह अगर दूसरी हदीस मिल जाती है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ़इन्नहु खलीफतुल महदी, मशरिक की जानिब से काले झंडे निकलेंगे, वो इमाम महदी खुद लेकर आ रहे होंगे। अब क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं वो पैदा भी मदीना में होंगे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ से आएंगे। मेरी बात में भी वजन है, मेरे पास भी हदीस है, आपके पास भी हदीस है। अब फैसला कैसे होगा कि इवेंचुअली क्या बात ठीक होगी? अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इस्तिखारा कर लें। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, अगर कोई बंदा ये कह गया इमाम महदी नबी होंगे, अल्लाह माफ करे, तो अब ये ईमान और कुफर की बात हो गई। अब आप इस्तिखारा नहीं कर सकते, ईमान चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कि खत्म नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। जहाँ पे ये इज्तिहादी मामलात हैं, आपकी एक राय है, मेरी दूसरी राय है, उसमें आप इस्तिखारा कर लें, ताकि अल्लाह ताला दोनों में से जो हक बात है अल्लाह ताला उसको कायम फरमा दे। देखिए वो नबी तो नहीं हो गया ना, इसमें कोई दीन का तो ख़तरा नहीं है इमाम उल-महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से। अक्सर लोग शक व शुबहात में होते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं ये इमाम महदी हैं या नहीं है। हाँ, ये तो ज़ाहिर है, इमाम महदी को तो पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे? अल्लाह ताला की तौफीक से पहचानेंगे जब वक्त आएगा, और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से इस्तिखारा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु।